नमस्कार। तो बज गई है खतरे की घंटी। यूं तो थप्पड़ लगाया है अभी कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक ट्वीट के लिए राहत देने से मना कर दिया। इस खबर से आप वाकिफ हैं, लेकिन क्या कंगना रनावत अब आपके घर में दस्तक दे रही? मतलब नॉट एज एन हीरोइन, वो खतरा, वो डिफेमेशन का खतरा, वो क्रिमिनल डिफेमेशन, क्या वो अब आपके घर में दस्तक दे रहा है? जी हां, जवाब है हां। क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं? तो यह खतरा और जल्दी आपके आसपास है। क्या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं और वहां कुछ पोस्ट करते रहते हैं? तो सावधान हो जाइए। क्या आपके खिलाफ कुछ उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट हो रहा है और आप परेशान हैं? तो अब आपकी बारी है सुप्रीम कोर्ट बनने की और व्हाट्सएप के इस नए कंगना रनावत को सबक सिखाने की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट्सएप को हल्के में मत लीजिए। आप जिसको गॉसिप समझ करके जो कमेंट या जो बातें वहां लिखते हैं, वह आपको क्रिमिनल डिफेमेशन के मुकदमे की तरफ ले जा रहा है। निर्णय आ गया, जजमेंट आ गया। कंगना रनावत ने तो ट्वीट किया था, इसका ट्रायल फेस कर रही हैं, लेकिन अब बात ट्विटर से आगे निकलकर व्हाट्सएप तक आ चुकी है और दिल्ली की एक अदालत ने व्हाट्सएप में इस जुर्म को करने के लिए 60,000 रुपए के लिए की फाइन किया है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की सजा दी है। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में कि क्या है कोर्ट का खास संदेश जब आप इस वक्त अपने व्हाट्सएप पे ये वीडियो देख रहे हो। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल 4C लीगल पार्टनर। साहब, घटना कुछ यूं हुआ, दिल्ली की है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कर्नल साहब को बदनाम करने के लिए कोई संदेश भेज दिया और वह संदेश भेजने वाले को वह संदेश इतना भारी पड़ा कि कोर्ट ने ठोक दिया उस सज्जन पर 60,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। और दूसरी तरफ बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत, वो ऐसे ही एक क्रिमिनल डिफेमेशन मामले में, जहां उन्होंने एक ट्वीट किया था, रिलीफ मांगने गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने ट्वीट नहीं किया है, आपने ट्वीट को मसालेदार बनाया है, यू हैव एडेड स्पाइस टू द ट्वीट। मतलब जाइए उस जिला अदालत में और वहां करिए ट्रायल फेस। अब ये व्हाट्सएप में 60,000 का जुर्माना, आखिर कोर्ट की मंशा क्या है? आखिर कानून क्या है? क्या कह रहा है कि साहब, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे रीट्वीट हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, अगर आपने वहां अनर्गल बातें, असभ्य बातें, किसी को अपमानित करने वाली झूठी बातें, किसी भी तरह की गॉसिप का प्रचार और प्रसार किया, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। पोसंपा पाई पोसंपा, तूने क्या किया? वो गाना पुराना पड़ गया। 100 रुपए की घड़ी चुराई, इस बार बिना घड़ी चुराए व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए भी जेल की रोटी खाना पड़ सकता है। जो पुराने लोग हैं उनको ये बचपन का अपना ये गाना याद होगा कि पोसंपा पाई पोसंपा, तूने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खाना पड़ेगा। तो अब साहब व्हाट्सएप पे भी अब ये गाना कुछ ऐसे चलेगा,
पोसंपा भाई पोसंपा, तुमने क्या किया? जी मैंने व्हाट्सएप पोस्ट किया, तो अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में हम डिटेल में इसी व्हाट्सएप वाली चोरी की बात करेंगे जो आपको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। फ्रेंड्स, in a WhatsApp group fight in Dwarka in Delhi, it has costed 60,000 rupees as fine. Here also the Kangana's bid to get relief from Supreme Court for her alleged spicy tweet has failed. Both the cases are warning, clear warning, and telling you do not take easy social media anymore. It's not free. It's not a responsible medium. Do not take it for the granted. Let's come and see how the law is evolving around it and how dangerous it is becoming to post anything irresponsible, be it WhatsApp, Twitter, even retweet can hold you responsible. TikTok, Insta, Facebook, anything, and practically how it is going to impact your day-to-day conversation on various social media and your day-to-day life. तो साहब, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली की एक जिला है द्वारका, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर्नल BS चौधरी वर्सेस RN यादव केस में, आई एम रिपीटिंग, कर्नल BS चौधरी वर्सेस RN यादव केस में व्हाट्सएप ग्रुप में एक रेजिडेंट के ऊपर गलत इल्जाम लगाने के कारण, मिसकंडक्ट करने के कारण, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी और बैड बिहेवियर, इन सारे आरोपों के मद्देनजर कोर्ट ने बोला व्हाट्सएप ग्रुप पब्लिक डोमेन है, डिफेमेशन हो गया और ऑर्डर में 60,000 रुपए डैमेज की मांग कर दी और बिना शर्त उसी व्हाट्सएप ग्रुप में माफी मांगने की शर्त रखी है और साथ में परमानेंट इंजंक्शन लगा दिया कि आज के बाद आप इस कर्नल BS चौधरी के बारे में कुछ नहीं। तो समझ लीजिए, आपका यह कैजुअल व्हाट्सएप मैसेज पब्लिक रिकॉर्ड बन सकता है। मामला गंभीर है, तो कुछ भी लिखने पढ़ने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में वक्त आ गया कि आप सोच लीजिए। If I say in plain terms, then the judge said, WhatsApp groups are not your private diaries. If your words harm someone's reputation in a group, that's considered publication. And damages plus apology can follow. Reputation is part of Article 21, right to life. इतनी इंपॉर्टेंस दी है। आपको वो केस, मेरा वीडियो है, देखिएगा, लिंक कर दूंगा। 2020 का बॉलीवुड की महारानी रानी कंगना रनावत ने 2020 के फार्मर प्रोटेस्ट में एक ट्वीट किया था जिसमें एक 73 ईयर ओल्ड महिला प्रोटेस्टर को उन्होंने गलत पहचान लिया और लिख दिया कि ऐसे लोग 100 रुपए में अवेलेबल होते हैं। बठिंडा कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमेशन का समन दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पिटीशन कंगना रनावत की रिलीफ की डिसमिस कर दी और जब कंगना सुप्रीम कोर्ट गई तो बेंच ने बोला आपने सिर्फ रीट्वीट नहीं किया, आपने मसाला डाला, यू एडेड स्पाइस। अब इस सरकमस्टांसेस में आप हमसे रिलीफ की उम्मीद मत कीजिए, जाइए, जाकर बठिंडा के उस सेशन कोर्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल फेस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड इन कंगना's case to quash the case. Why? Because Supreme Court felt that this was not an harmless share.
It was a misidentification with an offensive remark. So now Kangana has to face trial under Section 499 and 500 IPC. This is criminal defamation, not just civil damages. तो दोस्तों, चाहे आप एक सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हो या फिर आप एक सेलिब्रिटी हो विथ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, कानून दोनों को एक ही चश्मे से देखता है, बराबर देखता है। व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट हो या ट्विटर हो या रीट्वीट हो, अगर आप किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं तो कोर्ट कार्रवाई करेगा, जुर्माना करेगा या जेल भेजेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्लियर मैसेज दिया है, सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड एज रिसीव्ड ये डिफेंस नहीं चलेगा। लद गए इस डिफेंस के दिन। The link between the two cases, this WhatsApp group of a society in Delhi and the Kangana Ranaut tweet or retweet case is very clear. Publication plus false imputation equal to liability. So whether 60,000 damages in a colony WhatsApp chat or criminal summons against a Bollywood star, courts are drawing the line. Free speech, yes. Defamation, no. Hurting somebody's image, no. Attacking below the belt, no, absolute no. So next time इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में रोस्ट करने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं, तो सावधान। या ट्विटर पर कोई स्पाइसी कमेंट लिखना चाह रहे हैं, उंगलियां थरक रही हैं, सोच लीजिए, कानून बोलता नहीं है, वह काटता है सीधे। योर फ्रीडम ends where someone's reputation begins. Got it? Clear? So the clear takeaway from today's video is think before you type. Digital footprints can land you in court. If defamed, you can claim damages, apology, injunction, and even press for criminal liability. मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। यह चैनल है 4C सुप्रीम लॉ। यहां आपको मिलता है कानून का सच, सीधा, बिना लाग लपेट के। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को यह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शायद आप उनको एक केस से बचा लें और हम वकीलों की फीस मार लें, चलेगा, कोई बात। आप सुरक्षित रहिए, फीस आते जाते रहेगा। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।